हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की ये क्लास बीएड सेकेंड ईयर की होगी, जिसमें हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा का एक टॉपिक लेंगे, जिसका नाम है विद्यालय समय सारिणी यानी कि स्कूल टाइम टेबल। तो आज ये हमारा टॉपिक होगा, जिसमें हम जानेंगे समय सारिणी का अर्थ क्या होता है, परिभाषा, उद्देश्य और इसके महत्व। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आप इस क्लास को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में भी हैं तो भी आपके सिलेबस में अगर ये टॉपिक है तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए ये क्लास। तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। जानेंगे समय सारिणी के बारे में। बात करें समय सारिणी की यानी कि टाइम टेबल की, तो ये आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर आप पढ़ने जाते हैं तो उसके लिए भी पहले से प्लानिंग करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं कि हमें किस समय पर कौन सा विषय पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, या फिर हमें किस टाइम पर क्या काम करना है। तो इसके लिए हम पहले से एक टाइम टेबल बनाते हैं। या फिर पढ़ने के अलावा हम कोई भी कार्य करने जा रहे होते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसके लिए पहले से एक प्लानिंग करते हैं या फिर टाइम टेबल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आज की इस क्लास में हम जानेंगे विद्यालय समय सारिणी यानी कि स्कूल का टाइम टेबल किस प्रकार का होता है, कैसे विद्यालय में समय सारिणी बनाई जाती है। तो इन सारी चीज़ों को हम आज के इस क्लास में जानेंगे। देखिए, विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में अनेक क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे विद्यालय के कार्य होते हैं। जैसे कि शिक्षण कार्य के अलावा वहाँ पर हमें खेल कूद का मौका भी बच्चों को देना होता है, व्यायाम और अनेक सांस्कृतिक क्रियाओं का मौका भी बच्चों को देना होता है। तो ये सारी क्रियाएं विद्यालय के अंतर्गत ही होती हैं। लेकिन इन सारे कार्यों को एक कह लें कि समुचित संचालन कर योजनाबद्ध तरीके से अगर इस कार्यों को हम करें, तब इसके लिए हमें समय सारिणी की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि विद्यालय के जितने भी कार्य होते हैं, किस कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाया जाना है, किस कक्षा में कौन से टीचर पढ़ाएंगे और कब कब पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हम समय सारिणी के अंतर्गत लिखते हैं। तब हमें आसानी से पता चलता है कि कौन से क्लास में क्या हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन सी कक्षा में कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। तो ये सारे कार्यों को समय सारिणी के अंतर्गत ही रखा जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि इन सारे कार्यक्रमों का समुचित संचालन कर विद्यालय अपना एक कर्तव्य पूरा करता है। अतः विद्यालय द्वारा अपने दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध रूप से संचालित करने के लिए जो भी विद्यालय व्यवस्था करता है, उसी को समय सारिणी कहा जाता है। इस व्यवस्था में समय का सदुपयोग और श्रम का सदुपयोग होता है। जब हम समय सारिणी बना लेते हैं, एक टाइम टेबल बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब हम अपना काम करते हैं, तब हमारे समय का काफ़ी सदुपयोग होता है, समय की बर्बादी नहीं होती। और साथ ही जो भी हम अपने एफर्ट्स करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसमें भी हमारा फ़ायदा होता है। विद्यालय में अनेक कार्य जो हैं वो अबाध रूप से चलते हैं, वो बिल्कुल भी बाधित नहीं होते, नियमित तरीके से चलते रहते हैं। समय सारिणी के द्वारा हम यह भी जान लेते हैं कि विद्यालय में किस दिन, किस समय पर, किस कक्षा में तथा किसके नेतृत्व में कौन सी क्रियाएं संचालित होनी है। तो ये सारे कार्य भी समय सारिणी के माध्यम से हमें पता चलते हैं। आगे देखिए, विद्यालय में कितने घंटे का कार्य होना है, किस विषय तथा क्रिया को कितना समय देना है, यह सब हमें समय सारिणी ही बतलाती है। विद्यालय की कक्षा कक्ष गतिविधियों तथा सहगामी प्रवृत्तियों के संचालन के लिए जो भी योजना बनाई जाती है, जो भी प्लानिंग की जाती है, वही समय सारिणी कहलाती है। यह दैनिक कार्यकलापों की वह रूपरेखा होती है जिसके आधार पर विद्यालय का काम होता है। समय सारिणी विद्यालय के दैनिक कार्यों की एक ऐसी योजना है जिसके अनुसार शैक्षिक तथा सह शैक्षिक कार्य संचालित होते हैं। अब आपके मन में आएगा, यह शैक्षिक और सह शैक्षिक कार्य कौन कौन से होते हैं। तो शैक्षिक कार्य में जैसे कि
पठन पाठन का कार्य आ जाता है, जब टीचर और छात्र मिलकर पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर पठन पाठन का कार्य होता है, उसे कहते हैं शैक्षिक कार्य। और सह शैक्षिक कार्य वो होते हैं जब पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय में अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल कूद व्यायाम इन सभी चीज जब होती हैं तो उसी को कहते हैं सह शैक्षिक कार्य। आगे देखिए, इस कार्य योजना में विद्यालय प्रारंभ होने का समय, आधी छुट्टी, पूरी छुट्टी, विद्यालय समय का उपर्युक्त कालांशों में विभाजन, प्रत्येक कालांश में होने वाली शिक्षण गतिविधियों, खेल कूद तथा अन्य क्रियाकलापों की व्यवस्था, इन सभी के संबंध में उल्लेख रहता है समय सारिणी के अंतर्गत कि किस टाइम पर किस पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाना है, कब खेल कूद का हमें टाइम देना है बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें समय सारिणी में उल्लिखित होती हैं। इन्हीं के अनुसार विभिन्न कालांशों में शिक्षण कार्य संचालित होता है। तो ये रहा समय सारिणी का अर्थ। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि समय सारिणी क्यों बनाई जाती है विद्यालय में, किस लिए ये उपयोगी है। अब आगे जानेंगे, इसकी परिभाषा है जो कि पहली परिभाषा H.G. स्टेट के अनुसार दी गई है। विद्यालय की जिस तालिका या चार्ट या फिर योजना के अनुसार प्रतिदिन के निर्धारित समय को विभिन्न विषयों, क्रियाओं एवं कक्षाओं के मध्य प्रदर्शित किया जाता है, वही समय सारिणी कहलाती है। अगली परिभाषा है टंडन एवं त्रिपाठी के अनुसार। इन्होंने कहा है कि वह योजना अथवा तालिका जिसमें विद्यालय की दैनिक क्रियाओं, कक्षाओं एवं समय का विभाजन दिखाया जाता है, उसे ही समय विभाग चक्र कहते हैं। यह समय विभाग चक्र को ही समय सारिणी कहा जाता है। आगे देखिए, अगली परिभाषा प्रोफेसर V.S. राय के अनुसार दी गई है। इन्होंने समय विभाग चक्र को विद्युत का स्पार्क प्लग कहा है, जो कि विद्यालय की विविध क्रियाओं एवं कार्यक्रमों को एक गति प्रदान करती है। आगे देखिए, अगली परिभाषा जो कि चौथी परिभाषा है, पिटमैन के शब्दों में कहा गया है कि सुव्यवस्थित समय विभाग चक्र सुव्यवस्थित मस्तिष्क की उपज होती है। अगली है डॉक्टर जीवन नायकम के अनुसार। इन्होंने कहा है कि समय विभाग चक्र यानी कि समय सारिणी विद्यालय का दूसरा घंटा होता है जिसके मुख पर अवकाश अंकित होता है। तो ये रही कुछ 4-5 परिभाषा, आप इनको देख लीजिएगा। अब आगे देखेंगे समय सारिणी चक्र की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और इसका महत्व क्या है। कई सारे पॉइंट्स में इसको हम जानेंगे। विद्यालय को सुव्यवस्थित एवं अनुशासित ढंग से चलाने के लिए हमें समय सारिणी की नितांत आवश्यकता होती है। इससे शाला या विद्यालय में व्यवस्था बनी रहती है, शिक्षक एवं छात्र में नियमितता का विकास होता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, विद्यालय का समस्त कार्य योजनाबद्ध चलता है तथा विद्यालय समय का अधिक सदुपयोग किया जा सकता है। अब एक एक पॉइंट्स देखेंगे। पहला पॉइंट है नियोजित शिक्षण संभव। समय सारिणी से शिक्षक तथा छात्र आपस में यह जान लेते हैं कि प्रत्येक विषय के अध्ययन अध्यापन के लिए कितना समय उन्हें दिया गया है, उसी के हिसाब से वह अपना जो उनका सिलेबस होता है वो कंप्लीट करते चलते हैं कि उन्हें कितने टाइम में उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से इसी को जानकर वे अपना शिक्षण कार्य करते हैं। आगे देखिए, अगला है कार्य वितरण में समानता। समय सारिणी के समस्त अध्यापकों के कार्यभार में काफ़ी समानता लाई जाती है। समान कार्य सारे टीचर को समान रूप से कार्य दिए जाते हैं, जिससे उनके मानसिक असंतोष नहीं हो पाता। समय सारिणी के द्वारा शिक्षकों को और भी अनेक लाभ मिलते हैं। मानसिक असंतोष का मतलब यहाँ पर इससे हो जाएगा कि कई सारे विद्यालय में टीचर होते हैं, तो उनको समान रूप से अगर उनको कार्य दिया जाएगा तो उनके मन में कोई शंका नहीं होगी, वो असंतोष नहीं फील करेंगे कि जब उनको इतना कार्य दिया जा रहा है या फिर उनको इतनी क्लासेस पढ़ानी है तो मुझे उनसे ज़्यादा या उनसे कम क्यों क्लासेस दी जा रही हैं। तो ये चीज़ होती है टीचरों के बीच में। अगला पॉइंट है थकान एवं शिथिलता में कमी। समय सारिणी किसी भी एक क्रिया को लंबे समय तक नहीं होने देती। इससे एक ही कार्य को लंबे समय तक करते रहने से ऊबना तथा थकान से काफ़ी छुटकारा मिलता है।
थोड़े समय पर क्रियाओं के बदल जाने से निरस्ता भी समाप्त हो जाती है। अगला है समय एवं श्रम का दुरुपयोग, सदुपयोग कह सकते हैं। समय सारिणी के द्वारा विद्यालय के समस्त मानवीय एवं भौतिक साधनों का सुंदर समन्वय किया जाता है। इस समन्वय से समस्त साधनों का अधिकतम उपयोग कम से कम खर्च पर संभव हो पाता है। इससे समय और परिश्रम दोनों की बचत भी होती है। अगला है विद्यालय कार्यक्रमों का ज्ञान। समय सारिणी से विद्यालय के अनेक कार्यक्रमों का भी ज्ञान होता है। इससे पता चलता है कि विद्यालय में कौन कौन से पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं, कौन कौन सी सहगामी तथा शारीरिक क्रियाएं चलती हैं, खेल कूद की विद्यालय में क्या व्यवस्था है और प्रत्येक क्रिया को कितना समय दिया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है कार्य कुशलता में वृद्धि। समय सारिणी के द्वारा सभी कार्य नियमित समय पर कराए जाते हैं। प्रधानाध्यापक, अध्यापक तथा छात्र ये सभी यह जानते हैं कि उन्हें कब कौन सा कार्य करना है। जैसे कि जब एक बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाते टाइम अपना बैग जब पैक करता है तो उसे पता होता है कि किस दिन उसके कौन से सब्जेक्ट हैं, तो इस प्रकार से वह जानकर अपना बैग पैक करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि प्रधानाध्यापक, अध्यापक और छात्र इन सभी को पहले से पता होता है समय सारिणी के अनुसार कि उन्हें कब क्या करना है। इससे कार्य में नियमितता रहती है तथा सभी कार्यों को उचित महत्व प्रदान किया जाता है। अगला है कार्यों में नियमितता। समय सारिणी के द्वारा विद्यालय के समस्त कार्यों में नियमितता आती है, अस्त व्यस्तता समाप्त हो जाती है और अनुशासनहीनता भी खत्म होती है। आगे देखिए, निरीक्षण की सुविधा भी रहती है। समय सारिणी के द्वारा अधिकारी यह जान लेते हैं कि किस समय कौन सा कार्य चल रहा है। इससे विभिन्न क्रियाओं का निरीक्षण करना भी सुविधाजनक होता है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है नैतिक गुणों का विकास। समय सारिणी बालकों में अनेक नैतिक गुणों का भी विकास करती हैं। समय सारिणी से बालक व्यवस्थित कार्य करना सीख जाता है। वे समय को महत्व को जानने लगता है, उसमें नियमितता आने लगती है, अनेक कार्यों की सुनियोजित व्यवस्था करना सीखते हैं तथा वे विभिन्न साधनों एवं समय के बीच भी समन्वय स्थापित करना जानते हैं। अगला पॉइंट है अनुशासन स्थापना संभव। समय सारिणी द्वारा बालकों तथा शिक्षकों दोनों में ही एक अनुशासन आता है। समय सारिणी द्वारा बालकों तथा शिक्षकों को विभिन्न क्रियाओं में हर समय व्यस्त रखा जा सकता है। अब देखिए, अब जानेंगे समय सारिणी के कुछ उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य हो जाता है विद्यालय के विद्यार्थियों को वर्ष भर कार्य में व्यस्त रखना। विद्यालय के पाठ्यक्रम को निर्धारित समय के अंतराल में ही पूर्ण करना। विद्यालय की समय सारिणी के अंतर्गत शिक्षकों को उनकी मानसिक सामर्थ्य एवं क्षमता के अनुसार अध्यापन कार्य देना। विद्यालय के अंतर्गत पाठ्यक्रम का विषय विभाजन बच्चों की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति के अनुसार ही करना चाहिए। विद्यालय को उसके विषय को उसकी उपयोगिता एवं कठिनाई के आधार पर समय एवं स्थान की व्यवस्था करना होता है। छात्र एवं अध्यापक को अपने कार्य के प्रति सजग बनाता है समय सारिणी। कम समय में अधिक से अधिक लाभ उठाना ये भी बताता है हमें समय सारिणी। तो ये सारे उद्देश्य हो जाते हैं समय सारिणी के। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा समय सारिणी क्या होती है, विद्यालय में किस प्रकार से समय सारिणी बनती है और क्या आवश्यकता होती है विद्यालय को समय सारिणी की। दोस्तों, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।